Let us start a webinar of the most powerful chart pattern, right? Can you guess the name of this person you are seeing right now? Anyone? He is Jesse Livermore, the legend of trading. जो ट्रेंड ट्रेडिंग है बेसिकली उसकी मतलब द फादर ऑफ ट्रेंड ट्रेडिंग इज जेसी लिवरमोर. So before we start our webinar or before I explain the chart patterns, let me guide you through the principles on which these chart patterns are based. And these principles have been laid down by Jesse Livermore. तो पहले आप सोचोगे कि ये ज्ञान की बातें क्यों हो रही है, एक्चुअली प्रिंसिपल्स और ये सब क्या है. सी हम सबको पता है कि ट्रेडिंग क्या कैसे करनी है, क्या जरूरी है, डिसिप्लिन मेंटेन करनी है नहीं करनी है, ठीक है. बट एट द सेम टाइम वंस वी एंटर द ट्रेड हम अपना साइकोलॉजिकल बैलेंस मतलब डिस्टर्ब हो जाता है. हमें सब पता है, हम सब दुर्योधन है. दुर्योधन क्यों? बिकॉज महाभारत में दुर्योधन जब बोलता है ना कि जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, मतलब उसको पता है कि मुझे क्या करना है, व्हाट इज धर्म, व्हाट इज राइट, आई नो, बट वो कर नहीं सकता. जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति, मतलब मुझे पता है कि अधर्म क्या है, व्हाट इज रॉन्ग, राइट, बट वहां से ही कैन नॉट रिटायर, वहां से वो निवृत्त नहीं हो सकता है. तो हम सब दुर्योधन जैसे हैं, हमें सब पता है बट हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं. दैट इज द डिफरेंस. तो ये जो वेबिनार है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑन चार्ट पैटर्न्स, राइट. तो यहाँ पे जो जर्नी है हमारी दुर्योधन से अभिमन्यु तक की है. दैट इज ट्रेड में कब एंट्री लेनी है, एग्जिट कब होना है. अभिमन्यु मतलब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में कैसे घुसना है, दैट ही वाज नोइंग, ओके, बट वहां से बाहर निकलना उसको पता नहीं था. तो ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज द जर्नी फ्रॉम दुर्योधन टू अभिमन्यु, ठीक है. तो यहाँ पे हम एंट्री पॉइंट तक डिस्कस करेंगे. और जो सेकंड पार्ट है दैट इज एग्जिट. तो एग्जिट हमारी टू टाइप्स की रहेगी. दैट इज वंस वी आर इन अ प्रॉफिट एंड वंस द पोजीशन गोज अगेंस्ट अस, राइट. लॉस में कैसे निकलना है और प्रॉफिट में कैसे निकलना है, ठीक है, वो हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो एंट्री तक कन्फाइन है, ठीक है. दिस इज द बुक रिटन बाय एडविन लिफर, जो पूरी मतलब जेसी लिवरमोर की लाइफ पे है. और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक. इफ आप ट्रेडिंग के लिए सीरियस हो तो आई हाईली रेकमेंड टू रीड दिस बुक एंड आई हाईली रेकमेंड दिस बुक, ओके. So let us start these principles. So Livermore principles. तो पहला है there is nothing new in Wall Street. There cannot be because speculation is as old as the hills. So हम जो चार्ट पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं वो these chart patterns are repeated time again and again. क्यों? Because वो ह्यूमन साइकोलॉजी है और ह्यूमन साइकोलॉजी never change, right? Human nature does not change and that is why these patterns are repeated time and again. सेम पैटर्न 100 साल पहले रिपीट हो रही थी, आज भी वो पैटर्न सेम 100 साल के बाद भी रिपीट हो रही है, ठीक है. बाय राइजिंग स्टॉक्स एंड सेल फॉलिंग स्टॉक्स. अगेन दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. हमें मतलब हमारी जो एक्शन है वो कहाँ कन्फाइन करनी है, द स्टॉक्स विच आर राइजिंग, जो मार्केट्स में जो फ्लेवर है वो, ठीक है. और एज ए ट्रेडर हमारा जॉब है वी हैव टू मेक आवर प्रोसेस एज सिंपल एज पॉसिबल. बाय राइजिंग स्टॉक मतलब हमें कंट्रेरियन नहीं बनना है. कंट्रेरियन ट्रेडर जो होते हैं और कंट्रेरियन इन्वेस्टर जो होते हैं वो कंट्रेरियन व्यू लेते हैं, जो मार्केट की फ्लेवर है उससे अगेंस्ट में जाते हैं. बट बीइंग कंट्रेरियन इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब और उसमें आपको बहुत वेट करना पड़ सकता है. दैट इज मतलब रियली पेशेंस टेस्टिंग, ठीक है. राइजिंग स्टॉक मतलब आप जो बाय करते हो जो मार्केट को पसंद है, व्हाट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर लाइकिंग, ठीक है. तो दिस मेक्स योर जॉब एज ए ट्रेडर वेरी इजी, ठीक है.
Everything is mentioned in these points. You can go through them also. Okay. Now the third point, only enter a trade after the action of the market confirms your opinion and then enter promptly. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे पहले तो ये जो पॉइंट है वो हमें समझाता है कि वी हैव टू हैव ए ट्रेडिंग प्लान. हमारे पास प्लान होना चाहिए कि हम कब यहाँ पे एंट्री लेंगे. ठीक है. वो जो कहते हैं ना फेलिंग टू प्रिपेयर इज प्रिपेयरिंग टू फेल. तो हमें पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि एट व्हाट पॉइंट आई विल एंटर द ट्रेड. बट कब एंट्री लेनी है? जब मार्केट हमें कंफर्मेशन देता है. हमें हमारा ओपिनियन तो हमने बना लिया कि एट दिस पॉइंट दिस स्टॉक में गो फर्दर या मे एडवांस फर्दर. ठीक है. बट हमारा ओपिनियन उस पर स्टैंप लगना चाहिए मार्केट का कि भाई योर ओपिनियन इज राइट. ओके. सो नेवर एंटर ए ट्रेड बिफोर market gives confirmation. Okay. It's a waiting game, right? Now the fourth point is continue with trades that show you a profit and trades that show a loss. This is very simple. Okay, don't cut your flowers to water the weeds. Okay. तो हम जो स्टॉक मतलब हमारे जो पोजीशन है उसमें जो हमें प्रॉफिट दिखा रहे हैं उसको होल्ड करना है, ना कि जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स है. ठीक है. दिस इज अगेन द ह्यूमन साइकोलॉजी. दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल. अगर आपकी दो पोजीशन आउटस्टैंडिंग है, एक में आपको 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, एक में आपको 2000 का लॉस आ रहा है, विच पोजीशन विल यू कट फर्स्ट? आप पहले कौन सी पोजीशन कट करोगे? 90% ऑफ द पीपल विल कट प्रॉफिट वाली पोजीशन. ठीक है ना. तो हमें मतलब लंगड़े घोड़े पे हमें बैट नहीं करना है. राइट. ओके. इन एनी सेक्टर ट्रेड द लीडिंग स्टॉक, द वन शोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड. अगेन दिस इज हमारी जॉब क्या है एज ए ट्रेडर. वी हैव टू मेक आवर प्रोसेस एज इजी एज पॉसिबल. ठीक है. तो कोई भी वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दिस सेक्टर इज गोइंग टू डू वेल, हमें पता है कि ये सेक्टर में अच्छा रहेगा, देन वी हैव टू बैट ओनली ऑन लीडिंग स्टॉक्स. मतलब वो जो पर्टिकुलर सेक्टर है उसके लीडर्स पे हमें बैट करना है. ठीक है. फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपको आईटी में एफएमसीजी में बहुत अच्छी रैली है और चल रही है. ठीक है. तो आईटी में आप देखो टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा. ठीक है. एफएमसीजी में आप नाम ले लो हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया. राइट. अभी मोस्ट रिसेंटली कौन सा सेक्टर फेवर में आपको पता है कुछ? प्लीज बी इंटरएक्टिव. आपको पता है अभी कौन सा सेक्टर लाइमलाइट में है? अभी कौन सा सेक्टर में तेजी चल रही है? कैन एनीवन प्लीज टेल मी? बैंकिंग नहीं है. नॉट बैंकिंग. ऑटो सेक्टर तो अभी बहुत पिटा हुआ है हितेश भाई. IT also, yes, IT doing good. IT has been doing good. Except IT and FMCG I am talking about. IT और FMCG को छोड़ के कौन से सेक्टर में भी तेजी चल रही है? मुझे एक आंसर मिला है गौतम समांगी का, दैट इज राइट. शरथ जी का जो आंसर है दैट इज ऑल्सो राइट. फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, दीज सेक्टर्स आर आउट ऑफ फ्लेवर. अभी जो रिसेंटली आपको तेजी दिख रही हो दैट इज गोइंग ऑन शुगर स्टॉक्स. शुगर स्टॉक्स आप देखो, शुगर स्टॉक्स अभी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. मार्केट काफी नीचे आया है बट शुगर स्टॉक्स आर डूइंग वेल और दे आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल. तो शुगर स्टॉक्स में मैं आपको दो नाम बताता हूँ, बलरामपुर चीनी और धामपुर चीनी. धामपुर शुगर मतलब बलरामपुर एंड धामपुर, दिस आर द करण अर्जुन ऑफ शुगर स्टॉक्स. ठीक है. उस पर आप थोड़ा ध्यान रखिए. एक्चुअली बलरामपुर चीनी मैंने ट्रेड दिया था. हमारा मतलब मैंने वो ट्विटर है उस पर भी पोस्ट किया था. आई हैड
mentioned in my Facebook page also. That was जो हम चार्ट पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं उसी पर है और उसी से ट्रेड निकला था एंड द स्टॉक हैज ऑलरेडी डिलीवर मोर देन 10%. धामपुर शुगर इज अप बाय ऑलमोस्ट 20%. सेम सेटअप. तो हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको उसका चार्ट भी दिखाऊंगा. ठीक है. सो हमारी जॉब है कि हमारी प्रोसेस बहुत सिंपल रहनी चाहिए एज ए ट्रेडर. ठीक है. तो हमें राइजिंग स्टॉक बाय करना है. राइजिंग स्टॉक मतलब पर्टिकुलर सेक्टर में कौन से लीडिंग स्टॉक्स. ठीक है. ओके. गो लॉन्ग व्हेन स्टॉक्स रीच अ न्यू हाई, सेल शॉर्ट व्हेन दे रीच अ न्यू लो. अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब भी कोई स्टॉक न्यू प्राइस टेरिटरी में एंटर होता है, दैट मीन्स देयर मस्ट बी समथिंग न्यू डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस. वो इनसाइडर को पता है या मतलब ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें नहीं पता है, मार्केट को पता है. ठीक है. और जब भी कोई स्टॉक्स 52 वीक लो बनाता जाता है दैट मीन्स कि उसका फ्यूचर ग्रोथ मतलब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है. जैसे फॉर एग्जांपल हम टाटा मोटर का एग्जांपल लो. ठीक है. आपको पता है कहां से उसका करेक्शन स्टार्ट हुआ और बहुत सारे लोग उसमें फंसे हुए होंगे. आई नो. जब 200 रुपए आया तब लोग बोल रहे थे अब यहां से कितना गिरेगा, तो 150 दिखाया उसने. ठीक है. सो हमें कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं दैट आर मेकिंग न्यू हाइज और दो स्टॉक्स विच आर वेरी क्लोज टू द न्यू हाइज. जो हमारी चार्ट पैटर्न से बेसिकली यही प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है. ठीक है. तो ये प्रिंसिपल मैं आपको पहले समझा रहा हूँ. once I will explain the chart pattern, you will come to know why these principles are important. ठीक है. Now 7th point is markets are never wrong, opinions often are. So this point is basically concerned with the risk management. ठीक है. हमारा रिसर्च चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, ट्रेड सेटअप चाहे कितना एट्रैक्टिव क्यों ना हो, राइट, बट मार्केट्स आर ऑलवेज अनसर्टेन. कुछ ना कुछ आता है कभी और जो सेटअप है वो खराब हो जाता है एंड द स्टॉक स्टार्ट्स करेक्टिंग वंस वी एंटर दे. सो वहां पे हमें ओपिनियंस को होल्ड नहीं करना है, राइट. तो ये रिस्क मैनेजमेंट में है. अब कहाँ निकलना है ये पॉइंट के साथ है दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ठीक है. So never argue with the market, even if your research was so meticulous and you are 1000% certain, the stock must move in a certain direction. Okay. Now 8th point, as long as a stock is acting right and the market is right, do not be in a hurry to take profits. See, ये जो point है, this is very important point. और ये अगेन जो चार्ट पैटर्न्स है उसमें से हम मतलब कुछ ट्रेड्स ऐसे निकलेंगे दैट विल गिव यू 100%, 200%, 300% रिटर्न, राइट. सो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि ये जो ट्रेड निकला है दैट हैज अ पोटेंशियल टू गो लॉन्ग वे. मतलब सिर्फ ट्रेडिंग कैसे होती है, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, लार्ज प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉस, राइट. सो आप 100 ट्रेड करोगे, उसमें से 4-5 ट्रेड ऐसे हो गए दैट हैव हिट द होम रन. तो ये पर्टिकुलर ट्रेड मेरा होम रन वाला है वो कैसे पता चलेगा? देयर इज अ स्पेसिफिक सेटअप दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट. वो सेलिंग के साथ जुड़ा हुआ है, राइट. व्हेन वी आर सेलिंग इनटू द प्रॉफिट्स, वो उस पार्ट के साथ है. ठीक है. सो दिस इज a very important point. 9th is big movement take time to develop. ठीक है. ये बेसिकली हमारी पेशेंस टेस्ट करता है. वंस वी एंटर द ट्रेड, राइट, इट मे द मार्केट मे गो साइडवेज बिकॉज जो इंस्टीट्यूशंस है वो जो स्टॉक में बाइंग कर रहे हो वो उनकी बाइंग एक दिन में खत्म नहीं होती है, राइट. दे डिसाइड दर एवरेज बेस्ट एवरेज ट्रेडेड प्राइस और उसके आसपास बाइंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई इंस्टीट्यूशन को बाय करना है HCL टेक्नोलॉजी, राइट, एंड दे विल डिसाइड कि भाई हमें 1040 के आसपास पोजीशन बनानी है. तो उनके मतलब 1040 आएगा तो वो पूरे स्टॉक बाय नहीं करेंगे,
दे विल बाय एट 1060, दे विल बाय एट 1015, सो उनकी एवरेज प्राइस वो सेट होगी. तो व्हेन द इंस्टीट्यूशंस आर एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक्स, इट मे गो साइडवेज, राइट. सो उस टाइम पे हमें पेशेंस रखना है, राइट. The 10th point, it is not good to be too curious about all the reasons behind price movements, right. जब भी मार्केट शार्पली करेक्ट होता है या जब भी मार्केट में शार्प राइज आता है, आई गेट 10 to 15 मैसेज तो भाई क्यों बढ़ा, क्यों गिरा, ये स्टॉक क्यों चल रहा है, बाटा न्यू हाई क्यों बना रहा है. दिस इज नॉट अवर जॉब. दैट इज ओके अप टू सर्टेन परसेंट, आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बट डोंट गेट क्यूरियस अबाउट ऑल द रीजंस. मतलब क्यों बढ़ रहा है, अरे उससे क्या काम है. व्हाट इज अवर जॉब? अवर जॉब इज टू प्रॉफिट फ्रॉम दिस प्राइस मूव्स. हमें ये जो मूव्स है उसको कैसे कैप्चर करना है, वहां पे हमारा दिमाग लगाना है. क्यों बढ़ रहा है, उसमें क्यों जा रहे हो, ठीक है. सो ज्यादा क्यूरियोसिटी रीजंस को लेके मतलब समझने की. शुगर स्टॉक्स क्यों बढ़ रहे हैं, आप किसी को पता है? व्हाट इज ड्राइविंग शुगर स्टॉक्स? कौन सी स्टोरी है उसके बिहाइंड में? कैन एनीवन टेल मी? यस, गौतम समांगी, राइट. इट्स इथेनॉल प्ले. सब्सिडी नहीं है, इट्स इथेनॉल प्ले. इथेनॉल की स्टोरी है, राइट, जो बाय प्रोडक्ट होता है. तो उसके वो इथेनॉल प्ले में शुगर स्टॉक्स बढ़ रहे हैं. अब ये कहां तक बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, दैट वी डोंट नो. बट अभी जो चल रहा है दैट इज, हमें उसके ट्रेंड के साथ जाना है. दैट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट, this is the same point from where we started, right? Patterns repeat because human nature has not changed for thousands of years. So to finish with the last quote, Jesse Livermore, that is similar to the one we started with, कि ये जो चार्ट पैटर्न्स है वो पूरी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट है. Once I will explain these chart patterns, you will understand. I will also explain the psychology behind why these chart patterns are being repeated over and over again. ठीक है, तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, दैट वी विल ऑल्सो लुक. ओके, सो लेट अस मूव. सो व्हाट इज अ चार्ट पैटर्न? सी इट्स वेरी सिंपल. कि चार्ट पैटर्न और प्राइस पैटर्न इज अ पैटर्न विद इन अ चार्ट व्हेन प्राइसेस आर ग्राफ. जब हम प्राइस को मतलब प्लॉट करते हैं तो कुछ टिपिकल टाइप्स ऑफ पैटर्न्स वी कैन ऑब्जर्व ऑन अ चार्ट, राइट. दीज आर कॉल्ड चार्ट पैटर्न. नाउ डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स. सो ये जो चार्ट पैटर्न्स है, these chart patterns are broadly divided into reversal patterns and continuation patterns. Okay, so reversal patterns मतलब कि जो ट्रेंड अभी एग्जिस्टिंग ट्रेंड है दैट इज गोइंग टू रिवर्स. फॉर एग्जांपल अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा है, देन रिवर्सल पैटर्न इंडिकेट कि बुलिश ट्रेंड अभी खत्म हो जाएगा एंड बेरिश ट्रेंड विल स्टार्ट. ओके, दिस इज क्लियर. रिवर्सल मतलब कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड एंड हो रहा है और नया ट्रेंड होगा, दैट विल बी अगेंस्ट द करंट ट्रेंड. ओके, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स मतलब जो ट्रेंड चालू है, जो बुलिश ट्रेंड चालू है तो वो बुलिश ट्रेंड ही चालू रहेगा. अगर बेरिश ट्रेंड चालू है तो बेरिश ट्रेंड रहेगा, ठीक है. सो ऑफ ऑल दिस चार्ट पैटर्न्स, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस चार्ट पैटर्न्स, बट those only those chart patterns that are most powerful. So here there are three chart patterns that we are going to discuss. Okay, the first is double bottom reversal. ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है. देन कप विथ हैंडल, और द थर्ड वन इज फ्लैग पेनेंट, दैट इज कंटिन्यूएशन पैटर्न. ओके, फ्लैग एंड पेनेंट मतलब उसको आप फ्लैट बेस टाइप का जो पैटर्न होता है वो है, ठीक है. क्लियर? ओके, सो
among all these patterns, the most powerful chart pattern that we are going to discuss are cup with handle and cup without handle. मतलब cup with handle उसके variations है कुछ, मतलब cup without handle, cup with handle, और कभी कभी जो shape होता है that looks like a saucer, right? And double bottom and flat base. Okay. So the first chart pattern is the cup and handle pattern. ये जो तीन पैटर्न्स है ये बेसिकली दी गई है विलियम ओ'नील के द्वारा, उनकी बुक है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, राइट? जो ये कप एंड हैंडल नाम है उन्होंने दिया हुआ है फर्स्ट, एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल चार्ट पैटर्न ऑफ ऑल दिस चार्ट पैटर्न, दिस इज अ वेरी पावरफुल चार्ट पैटर्न. तो कप एंड हैंडल पैटर्न दिखती कैसी है कि यू कैन सी द शेप लाइक दिस. ओके, सो पहले कुछ आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो कप डेप्थ है, मतलब डेप्थ बोलते हैं जो मार्केट यहाँ से बढ़ा है और फिर देन इट करेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड डेप्थ, राइट? बेस लेंथ मतलब जो कंसोलिडेशन पीरियड है दैट इज कॉल्ड बेस लेंथ, राइट? सो आफ्टर राइजिंग from this point to this point, the stock starts correcting, then it starts consolidating and again try to cross the previous high, but a sudden selling pressure emerges and stock starts correcting again, right? And a sort of handle is formed, and after correcting, the stock broke through this range and moves into the new price territory. ओके, सो बेसिकली इस तरह का शेप होता है कप विद हैंडल. इट रिसेंबल्स अ टी कप व्यू फ्रॉम द साइड. ठीक है, अभी इस पे फोकस मत करना कि आइडियल बाय पॉइंट कौन सा है, बाइंग रेंज, दैट वी विल बी डिस्कसिंग, राइट? सो ये कप विद हैंडल है. एवरीवन क्लियर? सो यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, सो कप विद हैंडल लुक्स लाइक दिस, राइट? जो सेकंड है सेम उसका वेरिएशन है, दैट इज कप विदाउट हैंडल. मतलब इंस्टेड ऑफ यहाँ पे करेक्शन जो आता है, दैट करेक्शन विल नॉट हैपन एंड स्टॉक विल, सो समटाइम्स मार्केट बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, राइट? व्हेन द ओवरऑल मार्केट आर एक्सट्रीमली बुलिश, सच पैटर्न्स आर फॉर्म, राइट? और ये कप विद हैंडल का दूसरा वेरिएशन जो मैंने बताया, दैट इज लाइक सॉसर विद हैंडल होता है. मतलब ये जो कंसोलिडेशन फेज है, ठीक है, once this consolidation lasts for a very long period of time, then you will have a shape like this. Let me draw. You will have a prior uptrend, then stock starts correcting, right? And the shape will be like this because the consolidation will be larger, and then it starts rising. So instead of cup, it will look like a saucer, right? Okay, clear? सी राउंडिंग बॉटम, हाँ यहाँ पे मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा. कुछ लोग पूछ रहे हैं कि राउंडिंग बॉटम, सी राउंडिंग बॉटम और कप विदाउट हैंडल में बहुत डिफरेंस है फ्रेंड्स. अब बेसिक मतलब बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि राउंडिंग बॉटम जो है और कप विदाउट हैंडल, ये राउंडिंग बॉटम है, दैट इज गुड, बट राउंडिंग बॉटम और कप विदाउट हैंडल में बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ. कि राउंडिंग बॉटम है वो शार्प करेक्शन होता है, उसमें वो प्रायर अपट्रेंड नहीं होता है, समझिए. राउंडिंग बॉटम हो वो एक पूरा अलग टाइप का सेटअप है, ठीक है. और कप विदाउट हैंडल है उसमें क्या है कि प्रायर अपट्रेंड होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू हियर, फॉर एग्जाम्पल राउंडिंग बॉटम दैट वाज in BEML. Let me check. BEML Limited. It's a daily chart. Okay. See friends, this is rounding bottom.
we can see, look this, this is rounding bottom, right? You can observe the chart pattern, because यहाँ पे प्रायर अपट्रेंड नहीं है, समझिए, ये करेक्शन है शार्प. क्लियर? मेक सेंस? ओके. So what to look for in the cup with handle pattern? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप थोड़ा फोकस करना, और कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप हो सके तो नोट डाउन भी करते रहना, ठीक है? कि कप एंड हैंडल पैटर्न जब आप स्टडी करते हो या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, तो आपको क्या पहले कौन से पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं. So the first point is prior uptrend of at least 30%, right? तो कोई भी आप चार्ट पैटर्न कप एंड हैंडल देख रहे हो, तो आपको पहले तो उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए कि वहां पे एक प्रायर अपट्रेंड होना चाहिए. आइडियली इट शुड बी ऑफ 30%, बट यू कैन मतलब सी दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, ठीक है ना? तो जो अपट्रेंड है वो जितना मतलब परसेंटेज वाइज ऊपर होगा वो अच्छा है, बट यू कैन कंसिडर 25% अपट्रेंड ऑल्सो, ठीक है? कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, राइट? सो पहला पॉइंट है प्रायर अपट्रेंड ऑफ एटलीस्ट 30%. बेस डेप्थ. तो बेस डेप्थ क्या है? जैसे मैंने बताया कि पहले जो राइज आता है स्टॉक की प्राइस में, राइट, देन स्टॉक स्टार्ट्स करेक्टिंग. जो करेक्ट होता है लेफ्ट पिक से, ये जो दिस इज द लेफ्ट पिक, राइट, एंड फ्रॉम हियर द स्टॉक स्टार्ट्स करेक्टिंग. और ये जो करेक्शन है दैट इज कॉल्ड बेस डेप्थ. मतलब करेक्शन कितना होना चाहिए, ठीक है? तो करेक्शन कुड बी 15 to 13%, 15 to 30%, ठीक है? आइडियल करेक्शन इतना होता है, बट मार्केट बहुत खराब हो जाते हैं, देन यू मे सी ए करेक्शन अप टू 50%, ठीक है? और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ जज करना है कि सो इफ वन स्टॉक ऑन योर वॉच लिस्ट ड्रॉप 35% while another base depth is only 20%, all else being equal, the stock with 20% decline will be forming a stronger base, ठीक है? तो जिसमें मतलब 20% डिक्लाइन है, दैट विल बी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर स्टॉक. ओके, क्लियर? तो बेस डेप्थ इज नथिंग बट ए करेक्शन आफ्टर द फर्स्ट पिक, ठीक है? नाउ बेस लेंथ. बेस लेंथ क्या है कि दैट इज द कंसोलिडेशन पीरियड. दिस यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे स्टॉक गिरना बंद हो जाता है, इट स्टार्ट्स कंसोलिडेटिंग, राइट? सो ये जो कंसोलिडेशन है दैट वी कॉल बेस लेंथ. तो पहले तो समझ ले कि बेस लेंथ शुड बी एटलीस्ट 7 वीक्स, राइट? द लार्जर द कंसोलिडेशन द ग्रेटर आर द चांसेस कि सेटअप विल बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है? प्री मैच्योर सेटअप में मत एंट्री लेना. अगर बेस लेंथ 3 या 4 वीक की है देन इट इज नॉट वैलिड, राइट? द फर्स्ट डाउन वीक इन द बेस काउंट्स एज वीक 1. मतलब जहां से वो पहले गिरना स्टार्ट हुआ आफ्टर रीचिंग द राइट लेफ्ट पिक, ठीक है, दैट विल बी द काउंटेड एज फर्स्ट वीक, ठीक है? द मिनिमम लेंथ फॉर ए कप with handle is 7 weeks, but some can last much longer, right? Okay, clear? Okay, now handle. So handle part is the correction. Now when a stock after consolidating again start rising and then a correction starts again, वो करेक्शन में जो मतलब बनता है दैट इज वी कॉल हैंडल, ठीक है? तो वॉल्यूम इन हैंडल शुड बी लाइट. मतलब जो वॉल्यूम है वो हैंडल में बहुत ही कम होना चाहिए, राइट?
डेप्थ ऑफ द हैंडल शुड बी 10 to 12%, मतलब जो हैंडल का करेक्शन है वो 10 या 12% का हो सकता है, राइट। Peak of the handle should be within 15% of the old high on the left. See, this is very important point. Peak of the handle should be within 15% of the old high on the left side. ठीक है। और दूसरी चीज के हैंडल शुड फॉर्म इन द अपर हाफ ऑफ द बेस। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो फॉर एग्जाम्पल ये करेक्शन हुआ, तो अगर हैंडल मस्ट फॉर्म इन अपर हाफ ऑफ द बेस, अगर यहाँ पे हैंडल फॉर्म है दैट इज नॉट अ वैलिड पैटर्न, मतलब एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट यहाँ से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस करेक्शन इज 40%, देन द हैंडल शुड फॉर्म एटलीस्ट एट द 20% लेवल, यहाँ से 20% का राइज होना चाहिए, राइट। क्लियर? मेक सेंस ना? क्लियर ना? तो हैंडल मतलब आपको कब हैंडल कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए कि ये जो करेक्शन है उसका एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ओके, द हैंडल शुड बी माइल्ड पुल बैक ऑन रिलेटिवली लाइट वॉल्यूम, इट्स अ शेक आउट। अब ये साइकोलॉजी है ना, वो समझ लीजिए, इट्स अ शेक आउट ऑफ वीकर होल्डर्स, those not committed to holding the stock longer term. A sharp decline of more than 12 to 15% on heavy volume could indicate a more serious sell-off. Right, the handle should form in the upper half of the base. जैसे मैंने बताया, if it begins forming too soon, it could mean institutional buying right now is not as strong as need to be to push the stock higher. Okay. Now ये जो points आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए कि why this chart pattern is being repeated again and again. ये जो psychological part है कि who are the weaker holders getting shaken out in the handle. तो जो पहले ये लोगों ने बाय किया था, मतलब जब स्टॉक 30% जो प्रायर अप ट्रेंड था उस टाइम पे जो स्टॉक बढ़ा एंड देन इट स्टार्ट्स करेक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्टॉक मतलब फास्ट बढ़ना स्टार्ट होता है प्रायर अप ट्रेंड में, राइट, एंड वंस स्टॉक स्टार्ट कीप राइजिंग, तो बहुत सारे लोग उसको चेज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बट सडन करेक्शन स्टार्ट्स, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट पीक है यहाँ से करेक्शन स्टार्ट होता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है एक्चुअली कि वंस दिस स्टॉक रीच दिस पॉइंट, तो यहाँ पे जो लोग थे वीकर हैंड्स, मतलब उनका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, तो अपना तो भाव आ गया, निकलो, ठीक है ना। मेक सेंस? ओके। So typically they are investor who got late right at the end of the prior uptrend. See, ठीक है, when the stock sold off to from the left side of the base, they suffered a sharp loss. मतलब जो करेक्शन हुआ उसमें बहुत लॉस आ रहा था. Getting a profit is no longer their goal. मतलब अब उनको पैसा नहीं कमाना है, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मेरा भाव आ जाए, मैं निकलूं, ठीक है। यस, ठीक है। ये जो फंसे हुए लोग हैं, ठीक है, वो उनका वो गोल नहीं है कि इससे मैं कुछ कमा लूंगा, ठीक है, मेरा तो भाव आए देन आई विल सेल। They just hope to recoup some of their losses. So as the stock nears that old high and weaker holders break even point, they start to sell, ठीक है। अब कुछ ज्यादा होशियार होते हैं जिनकी साइकोलॉजी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्गर होती है, वो क्या है कि होल्ड करके रखते, देखते अभी स्टॉक चल रहा है, लेट अस वेट। So here why that shake out is also healthy, ठीक है। If you have a lot of weak holders in a stock, whenever the share price rises, they jump into sell, ठीक है, which pushes the prices back down. तो ये जो हैंडल फॉर्मेशन है वो जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे उसका है, ठीक है। और यहाँ पे हैंडल फॉर्मेशन में भी जो थोड़े बहुत कमिटेड भी होते हैं वो भी निकल जाते हैं, ठीक है। वो बहुत ही मतलब क्या है कि बहुत डीप साइकोलॉजी है इसके पीछे, उसको समझने का ट्राई कीजिए, राइट। तो जब अब जो हैंडल फॉर्मेशन है, ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि जब वीक हैंड्स निकल गए, जो लोगों ने पहले बाय किया था उनका ब्रेक इवन आ गया, वो निकल गए, दैट मीन्स के जो लेस कमिटेड स्टॉक होल्डर्स है वो सब यहाँ से निकल गए हैं एंड द स्टॉक इज
on a way of on a path of least resistance. ठीक है. And what about the big investors who are picking up shares as the stock from the right side of the curve, right? So they are more committed and are holding on to their shares. That is why the volume in the handle is light. मतलब वो वॉल्यूम लाइट क्यों होना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक है, समझ रहे हो कि जो वीक हैंड से वही निकल रहे हैं. इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स आर नॉट सेलिंग द स्टॉक्स, ओके. Only the weaker holders are selling. The large institutional investors are sitting tight in expectation of a new upward climb. ठीक है. तो ये जो बहुत ही टिपिकल साइकोलॉजी है ये चार्ट पैटर्न के पीछे, राइट. सो क्लियर. सो इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए कि हमें क्या देखना है. प्रायर अप ट्रेंड ऑफ 30%, राइट. देन करेक्शन, देन कंसोलिडेशन, राइट. देन हैंडल फॉर्मेशन. यहां तक का क्लियर हो गया आपको? मेक सेंस? ओके. नाउ आइडियल बाय पॉइंट. आइडियल बाय पॉइंट अप टू 5% फ्रॉम द पिवट. अब आपको पिवट डिसाइड करना है. व्हाट इज पिवट? तो ये आफ्टर consolidating the stock starts rising and it starts correcting. So the first week of correction, the high of that week will be the pivot. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ले लो 100 रुपए है प्राइस, ठीक है. अब ये 80 रुपए आया है, राइट. द स्टॉक प्राइस रीच टू 80, राइट. एंड देन इट स्टार्ट करेक्टिंग and here the high is 80. So your pivot will be 80 and your entry will be once the stock price closes above this 80 level, right. और उसके up to 5%, मतलब 80 into 5%, 4 रुपीज, मतलब 84 तक आप बाय कर सकते हो, ओके. सो जो पिवट प्राइस आपकी आई है उसके 5% की रेंज में आपको बाय करना है. और कंजर्वेटिव बाइंग स्टाइल, दैट इज इंपॉर्टेंट. जैसे आपको एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है बिकॉज मार्केट बुलिश है, देन यू कैन टेक ए कॉल, ओके. कंसोलिडेशन इज हैविंग एनी टाइम फ्रेम? यस यस, कंसोलिडेशन मैंने बताया ना, एटलीस्ट 7 वीक्स. कंसोलिडेशन मतलब जो बेस लेंथ हम बोल रहे हैं उसको कंसोलिडेशन कहते हैं. और कंसोलिडेशन की टाइम फ्रेम है एटलीस्ट 7 वीक. क्लियर? ओके. तो जब भी स्टॉक पिवट को क्रॉस करता है हमें एंट्री लेनी है ऑन क्लोजिंग बेसिस. वो क्लोजिंग बेसिस पे पिवट क्रॉस होना चाहिए, इंट्राडे बेसिस पे नहीं, ठीक है. पहली तो चीज ये ध्यान में रखना. और आपको कंजर्वेटिव बाइंग करनी है. बाइंग स्टाइल आपको कैसे करना है कि जब व्हेन स्टॉक क्लोजेस अबव योर पिवट लेवल यू एंटर 50% ऑफ द पोजीशन, राइट, ऑन अ फर्स्ट ब्रेकआउट. अब यहाँ पे हमें एवरेज डाउन नहीं करना है, राइट. हमें अप टू 5% वी कैन बाय, राइट. सो अनदर 25% आप ऐड कर सकते हो. मतलब 2 और 3% जब स्टॉक आपके फेवर में मूव होता है देन यू कैन ऐड अनदर 25% and remaining 25% on another 2 to. This is a conservative buying style. ये see this is not a hardcore science. पहले तो आप चीज समझ लीजिए. मैं each and everything I cannot quantify, ठीक है. डिपेंडिंग अपन द सेटअप, डिपेंडिंग अपन द वॉल्यूम, डिपेंडिंग अपन द केस, डिपेंडिंग अपन द मार्केट सिचुएशन, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं. बट आइडियली यू शुड बाय इन दिस मैनर. आई विल एक्सप्लेन पिवट पॉइंट, आई विल एक्सप्लेन लेटर, राइट. मैंने बताया, बाद में भी हम डिस्कस करेंगे पिवट. जब हम कुछ रियल एग्जांपल्स देखेंगे देन आई विल डिस्कस, ओके. ठीक है. आपको कंजर्वेटिव बाइंग मतलब, ठीक है, तो ये कोई रूल नहीं है, बट आइडियली यू शुड बाय इन दिस फैशन, ठीक है. क्लियर? अब डोंट बाय एक्सटेंडेड स्टॉक्स. मतलब आप चेज मत करो. आप मतलब मिस हो गए देन लीव, उसको चेज मत करो. स्टॉक बिकम्स एक्सटेंडेड व्हेन इट मूव्स अप बियॉन्ड 5%, ठीक है. ओके. So this is the ideal buy point. Ideal buy point is the
क्लोजिंग प्राइस अबव पिवट पॉइंट, राइट, और अप टू 5% हम बाय कर सकते हैं। नाउ द 6th पॉइंट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम ऑन अ डे ऑफ ब्रेकआउट एटलीस्ट 40 to 50% अबव एवरेज। ठीक है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो जो नॉर्मल वॉल्यूम्स होते हैं उससे मतलब 40 to 50% हायर होने चाहिए। या तो आपको नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए, इट शुड बी एटलीस्ट अबाउट 10 days एवरेज वॉल्यूम। जो लास्ट 10 दिन का एवरेज वॉल्यूम होता है उससे ज्यादा होना चाहिए, राइट। So on the day a stock breaks past its ideal buy point, that is called pivot point. Okay, volume should be at least 40 to 50% higher than normal for that stock. That shows strong institutional buying. On many breakouts, you will see volume spike of, so markets bullish होते हैं, then you may see such spikes. मतलब volume 100%, 200% or even 500% will be higher. Light or below average volume could mean that price is just a head fake and the stock is not quite ready for a big run. See, breakout all should be always be supported by volume. डिलीवरी पर सी, ये जो है हमारा चार्ट पैटर्न, उसमें आपको कोई इंडिकेटर लगाने नहीं है एक्सेप्ट वॉल्यूम एंड दूसरा मूविंग एवरेज, दैट आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पे कोई वेरिएबल आपको एडिशनल ऐड करने की जरूरत नहीं है। डोंट मेक योर प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड। एज ए ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, आवर जॉब इज टू मेक आवर प्रोसेस एज इजी एज पॉसिबल। दैट इज वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, कोई वेरिएबल मत घुसेड़ो इसमें कि ये होगा तो ये होगा, मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, दैट इज हार्डकोर साइकोलॉजी। आप उसमें दिमाग ही मत लगाओ। ठीक है, और कोई वेरिएबल ऐड मत करो प्लीज। ठीक है, तो वॉल्यूम स्पाइक में आप एक पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं कि इट शुड बी एटलीस्ट 40 to 50% अबव एवरेज, या तो 10 दिन की जो एवरेज वॉल्यूम है उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये जो पहली चार्ट पैटर्न हमने देखी है, दैट इज कप विद हैंडल, कप विदाउट हैंडल, और समटाइम्स इट मे बी सॉसर विद और विदाउट हैंडल। सॉसर का शेप तब आता है जब वो कंसोलिडेशन बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है ना। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट पैटर्न, दैट इज डबल बॉटम। ठीक है, तो उसका शेप कैसा है आप देख सकते हो। लुक्स लाइक ए लॉब साइज डब्ल्यू जैसा आपको शेप रहे, मतलब उसका शेप है दैट विल लुक लाइक डब्ल्यू। ठीक है, ओके। ऑफन अकर्स व्हेन ओवरऑल मार्केट इज चॉपी एंड वॉलेटाइल। मतलब ये जो पैटर्न है वो जनरली कब फॉर्म होती है कि मार्केट चॉपी होते हैं या बहुत वॉलेटाइल होते हैं। कैन ऑल्सो सेट द स्टेज फॉर ह्यूज प्राइस गेन। ठीक है, ये डबल बॉटम है, उसमें देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट अ वेरी गुड ट्रेड। मतलब इसमें आपको शार्प प्राइस वाले ट्रेड मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा मतलब जो पॉइंट्स है वो हम देखते हैं कि व्हाट टू लुक फॉर। दैट इज वेरी सिंपल, जो पहले था वैसा है कि प्रायर अपट्रेंड ऑफ एटलीस्ट 30%। ठीक है, तो डबल बॉटम के लिए हमें तो पहला प्रायर अपट्रेंड चाहिए, ये है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज प्रायर अपट्रेंड। देन बेस डेप्थ, दैट मीन्स करेक्शन। बेस डेप्थ 40% और लेस। ठीक है, बेस लेंथ, दैट इज द कंसोलिडेशन। तो ये जो कंसोलिडेशन है, ठीक है, यहां से यहां, तो दैट इज, ये जो है पूरी उसकी बेस लेंथ है। ये जो कंसोलिडेशन यहां से, जैसे प्राइस यहां से करेक्ट हुई, देन इट मूव्स हायर, देन इट करेक्ट्स अगेन एंड अंडरकट दिस लो, राइट। सो दिस होल पीरियड, ओके, 7 वीक, पीक इन द मिडल ऑफ द डब्ल्यू। जैसे हमने पहले कप विद हैंडल में देखा कि जो उसकी पीक थी वो 50% हायर होनी चाहिए, जैसे ये भी पीक है, राइट। It should be in the middle of this correction. Okay, this is the prior uptrend. Stocks corrects from here and makes a first peak, right? So it should be at least
विद इन द रेंज ऑफ 50%. ओके, ये एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट यहाँ से होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 100 से 50 आया है तो यहाँ 50 से 75 तक मतलब स्टॉक मूव होना चाहिए. ठीक है ना. देन अगेन वी हैव अ शार्प करेक्शन एंड हियर. अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपको ये खास ध्यान में रखना है कि ये जो लो है और यहाँ पे जो लो है वो उसको अंडरकट करता है. ठीक है, देख रहे हो आप. ठीक है, एंड आफ्टर अंडरकटिंग तो दिस विल बी अवर पिवट पॉइंट. ये जो पिक है वो हमारा पिवट है एक्चुअली. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 75 से प्राइस स्टार्ट करेक्ट होना स्टार्ट हुई तो देन 75 विल बी अवर नेकलाइन एरिया और यू कैन कॉल पिवट एरिया. ठीक है, ओके. तो pick in the middle of the W, undercut the bottom, ideal buy point, similar up to 5% from the pivot, and the volume on a day of breakout at least 40% or 50% above. See, it should be at least about 10 SMA. मतलब 10 दिन की जो एवरेज वॉल्यूम है उससे ऊपर तो होना चाहिए. ये रूल आप सभी चार्ट पैटर्न्स में अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. Now the third pattern is the flat base or tight consolidation. Right. तो इस तरह का मतलब उसका शेप होता है. दैट इज फ्लैट बेस. प्राइस दिस इज अ टाइम करेक्शन. बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन होता है. प्राइस मूव्स इन अ वेरी टाइट रेंज. राइट. सो ओपन अकर्स आफ्टर स्टॉक फॉर्म्स अ कप विद हैंडल और डबल बॉटम. मतलब यहाँ से जब ब्रेकआउट आता है कप विद हैंडल और डबल बॉटम से ब्रेकआउट आता है और स्टॉक मतलब एक हेल्दी मूव देता है उसके बाद. राइट. एंड देन इट एंटर्स अ साइडवे मूवमेंट. मतलब वो टाइम करेक्शन होता है. सो ये दिस कैन बी यूज एज अ री एंट्री. मतलब आप प्रॉफिट बुक करके निकल गए हो उस स्टॉक में और वापस आपको एंट्री लेनी है. राइट. पहले जैसे आपने कप विद हैंडल पैटर्न फाइंड की, उसमें आपने स्टॉक सिलेक्ट किया और आपकी फेवर में गया, आपने 20% या 25% का प्रॉफिट बुक कर लिया. राइट. अब वही स्टॉक ऐसी चार्ट पैटर्न बनाता है मतलब फ्लैट बेस, एंटर्स इन ए टाइट कंसोलिडेशन और वहां पे जो ब्रेकआउट आता है देन यू कैन अगेन बाय दिस स्टॉक. ठीक है. यहाँ पे लिखा है कैन ऑफर अनदर अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट ए न्यू पोजीशन और ऐड शेयर्स टू एन एग्जिस्टिंग वन. ठीक है. निफ्टी इंडेक्स फॉर्मिंग दिस पैटर्न राइट नाउ. सी यहाँ पे ये जो हम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं दैट यू हैव टू कन्फाइन टू द स्टॉक्स ओनली. आप इंडेक्स में ये ऐसे पैटर्न फाइंड करना मतलब देखना अवॉइड करो. बिकॉज इंडेक्स में आपको 20% 25% के मूव्स नहीं मिलेंगे, स्टॉक्स में मिलेंगे. ठीक है. तो ये जो चार्ट पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज आपको उसको स्टॉक्स तक रिस्ट्रिक्ट रखना है. ठीक है ना. और यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है, पहली जो दो चार्ट पैटर्न थी उसमें कंसोलिडेशन फेज था एटलीस्ट 7 वीक और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है दैट इज ऑफ 5 वीक और जो डिक्लाइन है वो भी माइल्डर देन कप विद हैंडल एंड डबल बॉटम. ओके. तो इसके पीछे की साइकोलॉजी है ना, ये भी बहुत बहुत टिपिकल साइकोलॉजी है दैट वी विल एक्सप्लेन. सो हियर आर द की कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट फ्लैट बेसिस. ठीक है. ट्रेडिंग साइडवेज टू डाइजेस्ट अर्लियर गेन्स. मतलब स्टॉक में जो अर्लियर प्राइस मूव आया था, जब वंस स्टॉक गिव अ कप विद हैंडल ब्रेकआउट और कप विदाउट हैंडल ब्रेकआउट और डबल बॉटम ब्रेकआउट, इट विल मूव अप एंड अगेन एंटर साइडवे मूवमेंट. ठीक है. एंड देन इट स्टार्ट्स करेक्टिंग इन अ रेंज ऑफ 15%. मतलब वो जो प्राइस मूव है वो 15% की रेंज में बहुत ही टाइट वे में मूव करते हैं. ठीक है. तो ये साइकोलॉजी यहाँ पे क्लियर एक्सप्लेन की हुई है. सेक आउट लाइक अदर पैटर्न्स फ्लैट बेसिस आल्सो हैव अ वे ऑफ सेटिंग वीकर होल्डर्स इंस्टेड ऑफ शार्प सेल ऑफ like the handle in a cup with handle or the second leg undercut in a double bottom. The flat base seek out is more of a slow green. The weaker, less committed investor just get worn out by the indecisive sideway action and eventually lose
पेशेंस एंड सेल। तो ये जो है ना वो आपकी पेशेंस बहुत ही टेस्ट करता है। ओके ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मतलब जो लेस कमिटेड स्टॉक होल्डर्स है, मतलब जिनकी पेशेंस नहीं है, वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड देन स्टॉक गिव्स अ ब्रेकआउट। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे भी हमें क्या, प्रायर अप ट्रेंड ऑफ 30% और मोर, ठीक है, बेस दैट मतलब जो करेक्शन है वो 15% है और लेस, ठीक है, और बेस लेंथ है वो प्रीवियस टू चार्ट पैटर्न्स में दैट वाज ऑफ 7 वीक्स, यहाँ पे है 5 वीक्स। ओके, आइडियल बाय पॉइंट अप टू 5% फ्रॉम द पिवट एंड वॉल्यूम ऑन अ डे ऑफ ब्रेकआउट 40% 50% अबव एवरेज, और जैसे मैंने बताया कि हायर देन 10 SMA, दैट मीन्स कि हायर देन द प्रीवियस 10 डेज मूविंग एवरेज वॉल्यूम। ओके, जो पिछले 10 दिन का एवरेज वॉल्यूम है उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना? क्लियर? तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये सब क्लियर है आपको टिल दिस पॉइंट? अब हम कुछ मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, ओके, सो कैन यू प्रोसीड? ओके, जैसे मैंने अभी इन्फोसिस का चार्ट है, अब देखिए यहाँ पे जो करेक्शन है, राइट, एंड देन दिस इज द कंसोलिडेशन फेज, स्टॉक मूव्स अप। ये मैं आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे, ये है इन्फी। देखो आप investing.com यूज कर सकते हो इसके लिए, और उसको मैं बेसिक आपको एक टेम्पलेट यहाँ से बना के सेव करना है, जिसमें आपको 2 मूविंग एवरेज डालनी है, दैट इज, ये मैं लास्ट में बताऊंगा, 10 SMA 40 SMA, और यहाँ पे जो वॉल्यूम बार है उसमें आपको वॉल्यूम जो है उसकी सिंपल मूविंग एवरेज है 10 SMA, ये जो लाइन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो प्रायर अप ट्रेंड है इन्फोसिस में, यहाँ से वी कैन सी दिस, राइट। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, clear, after making the high of 755 or 753, the stock starts correcting. Okay, let me hide this moving average again. Okay, look at this. Now the stock makes a high of here, right? Okay, 605 is the pivot. This is daily chart, sorry. What I am missing actually. Okay, और अगेन हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्ट पैटर्न है, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस चार्ट पैटर्न और वीकली चार्ट ओनली, आपको वीकली चार्ट ही देखना है, ठीक है। यहाँ पे ये है, दिस इज चार्ट पैटर्न, सॉरी वो पहले जो मैं देख रहा था दैट वाज अ डेली टाइम फ्रेम एक्चुअली। अब हियर जो मूविंग एवरेज है दैट इज, फर्स्ट इज द ब्लू लाइन जो है वो 10 वीक सिंपल मूविंग एवरेज, और जो रेड लाइन है दैट इज 40 वीक्स, और यहाँ पे वॉल्यूम बार में आप देख रहे हो दैट इज राइट, ये है। और आपको वीकली चार्ट यूज करना है। सी यहाँ पे आप देख सकते हो प्रायर अप ट्रेंड है, ठीक है,
Clear? Right? After reaching this peak, the stock starts correcting. ये जो volumes है वो शायद that was Vishal Sikka had resigned and all that news. Just a minute. ठीक है, अब ये जो हाई है, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा. Now this high, after making this high, the stock start coming. So once you identify this is a looks like a cup, right? So this forms a handle part like this. Okay. So your pivot is 605. This high 605.74. You can see here, right? So once the price closes above this level, you enter, right? तो 605 के ऊपर बंद आई प्राइस. What happened? Stock touched 750 odd levels, giving almost 24% return from the breakout. आप देखो ब्रेकआउट के बाद कैसा स्ट्रॉन्ग मूव है. यहाँ पे वॉल्यूम भी आप देखो, दैट इज हायर देन, एक्सट्रीमली हायर. और यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग कप पार्ट द वॉल्यूम शुड बी ऑन लाइट, राइट? जैसे ये जो करेक्शन हुआ यहाँ पे, राइट? सो आप देखो ये वॉल्यूम जो दो रेड कैंडल्स है उसमें यू कैन सी द वॉल्यूम्स आर बिलो 10 SMA, right? Again the stocks have increased as the stock was moving towards its pivot area, the volumes were started increasing. तो यहाँ पे आपको जजमेंट लेना है कि इतना वॉल्यूम बढ़ रहा है, देन इट इज मतलब 605 के ऊपर बंद आया, देन आई विल एंटर. ठीक है, सिमिलर पैटर्न इज रिपीटेड नाउ but stock is too much extended. You can see the pattern that is being formed right now. This is also cup with handle. Okay. Second example, Wipro is the most recent example. और ये चार्ट सेटअप मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है. See, this is a very classical example. ये विप्रो का वीकली चार्ट है. Look at this pattern. This is the pivot. 338 or 339 is the pivot area, right? Now we can see the prices were struggling to cross this area, right? We can see. And once this level was crossed, see this volume. Can you see the volumes? Volumes were extremely higher and the stock is already up by 12%. मतलब 340 के ऊपर बंद आने के बाद it has already kissed 380 levels. This is the most recent example of Wipro. Stock is already up by 10%. अभी तो खैर 372 था, अभी 380 का हाई बनाया लास्ट सेशन में उसने, आई थिंक, राइट? अब HDFC बैंक, देखो ये जो चार्ट पैटर्न है ना, आपको वो ऑब्जर्व करना है बहुत लीडिंग स्टॉक्स में. जैसे HDFC बैंक हो गया, TCS है, इन्फोसिस है, एशियन पेंट्स है, ऐसे जो लीडिंग स्टॉक्स है उसमें ही ये सब चार्ट पैटर्न आपको आइडियली फाइंड करनी है. ठीक है, once you master or once you start understanding in a better way, then you can apply the same to other mid cap or small cap stocks too. ठीक है, बट इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो, देन डू नॉट गो फॉर ए मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक. ठीक है, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है, प्राइस मूवमेंट बहुत होती है. ठीक है, तो आपको जो ये चार्ट पैटर्न अभी इनिशियल लेवल पे आपको कन्फाइन रखना है लार्ज कैप स्टॉक तक ही. ठीक है, HDFC बैंक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है. मतलब लेट अस नॉट गो टू फार, आपको मैं दिखाऊं इसमें HDFC बैंक, ये लेटेस्ट सेम पैटर्न फॉर्म हो रही है अभी, कप विद हैंडल
is in process. You can see this pattern. Now you can see this pick, right? Now this looks like a handle or a tight consolidation, we can say. It's also like a flat base. Here we can see prices are moving in a very tight range. So the pivot is around 2160 level, right? So आप HDFC बैंक को क्लोजली फॉलो करो. स्टॉक मतलब उसके पिवट के बहुत ही क्लोज है. सो वंस दिस ब्रेकआउट विल हैपन, चांसेस आर हायर दैट द स्टॉक विल मूव अप फर्दर. ठीक है. ये आप दिस चार्ट पैटर्न्स यू विल फाइंड ओवर एंड ओवर अगेन इन HDFC बैंक, ओवर एंड ओवर अगेन. बहुत ही क्लासिकल मतलब ये स्टॉक है. और आप जो मैंने एग्जांपल में दिया है ना, दैट इज दिस इज अ वेरी टाइट कंसोलिडेशन. जब FIIs की लिमिट बढ़ाई गई, देन स्टॉक गिव अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, राइट, फ्रॉम इट फ्लैट बेस. दिस कप विदाउट हैंडल, ये जो FII की लिमिट बढ़ाई गई वो है यहाँ पर है, राइट. एंड फ्रॉम 1320 to 1800 level, more than 35%, and that was almost linear move, right? Okay. Hindustan Unilever, this is again a very classical example. हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैं आपको बताऊं, जैसे जब बाबा रामदेव आए थे, देन एवरीबॉडी टेलिंग कि भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर खत्म हो जाएगा, पतंजलि के स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना ढेंकना, इतने सारे आर्टिकल्स आए थे. अगर आपको मतलब आप इफ यू कैन रिलेट, ठीक है. स्टॉक बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन में था, राइट. हियर यू कैन सी दिस इज द आई मीन classical example of flat base, very classical example. You can see this, right. Prices are moving in a very tight range up for a long period of time. मतलब ये जो यहाँ से जो अप ट्रेंड था, then there was a time correction. मतलब जो कंसोलिडेट बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन होता है एंड दैट लास्ट टू लॉन्ग, दैट इज कॉल्ड टाइम करेक्शन. स्टॉक मतलब इन अ फेज ऑफ टाइम करेक्शन, राइट, यहाँ पे. और विद इन दिस पैटर्न यू कैन ऑब्जर्व cup with handle. Let me zoom this area, you will be able to identify now. So this was a strong trade. I mean, there was a tight consolidation and also this pattern was being repeated, like this is cup without handle. You can see there is no handle, and look at these volumes. And the stock started breaking out. You can see the volumes, right. So this was a very powerful trade setup. तब लोग क्या कर रहे थे, बाबा रामदेव की कहानी में लगे हुए थे, राइट. See this similar setup I have taken in the example, right. That was 980 level. From 980 to 1400, there was a very strong move from 980 to 1400 level. Again this pattern. See, अब आप समझो कि आपने फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बुक कर लिया है अप टू सर्टेन लेवल, दैट विल बी डिस्कसिंग इन द सेकंड पार्ट. फॉर एग्जांपल आपने 20% लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लिया है. नाउ अगेन sorry now again this see this area.
This is more like flat base, right? Here and here. It's a tight consolidation that we discuss, right? So यहाँ से भी जो breakout था that was good. और similar pattern आप देखो, but now you should avoid because stock is too much extended, right? यहाँ पे we can see cup. I mean, this is a cup sort of formation we can see here, right? And this is handle. So this is also under process. We have some questions. Let me check. Am I audible? Can you observe these patterns? Okay, okay. Actually, some people have lost audio. Am I audible, right? Okay, okay, fine. Okay. So this is the current example of Hindustan Unilever. Same chart pattern is being repeated. Look at this. But now you should avoid this stock because it is too much extended, right? Hindustan Unilever. Britannia. Again, Britannia is a very classical example of cup with handle and flat base, right? If you have to see, let me show you this chart pattern in Britannia also. Now you will be, once you look at the chart, you will easily identify, yes, this is the chart pattern. You will easily see similar chart pattern is being repeated from here, right? This. Okay. Now can you find this cup without handle, right? Again here is a tight consolidation area, right? I'm not drawing this is mentioned here in the picture, right? This, look at this flat base, and currently similar type of pattern is being repeated. Look at this, right? This. Now this is the peak. Now actually this had already given a breakout, but it's a failed setup. See, this is not a holy grail. Sometimes you will have to take losses also. This chart pattern has failed in Britannia. Look at this. The stock broke out of its pivot of 3237 and then corrected sharply, right? So now this point becomes a pivot, the higher, this 3316. So ideally you should look for this stock once it crosses 3316, right? Okay. Britannia. Then TCS. TCS again is a very classical example. आप खुद देख सकते हो, मतलब जाके बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन था एंड देन एवरीबॉडी नोज व्हाट टीसीएस डन. ठीक है, बाय बैक, बोनस. ओके, देन एशियन पेंट. सी एशियन पेंट here, same pattern is under formation. What is stop loss? हाँ, that मैंने पहले ही बताया कि yes here हम एंट्री तक देखेंगे. This is the first part. In the second part we will cover stop loss. आपका stop loss कहाँ पे होना चाहिए, आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, आइडियली वेयर यू शुड बुक द प्रॉफिट, और ये जो सेटअप्स है उससे आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, हाउ यू कैन फॉर्म ए पोर्टफोलियो, राइट?
आप अपना पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस चार्ट पैटर्न्स, वो हम नेक्स्ट मतलब उसमें देखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग वो भी एक मतलब इसमें क्या है कि थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा आपको, दैट इज। सो आपको मैंने पहले ही बताया ना, जैसे दिस इज द जर्नी फ्रॉम दुर्योधन टू अभिमन्यु, राइट। एशियन पेंट, सी सिमिलर चार्ट पैटर्न, this is the pivot, stock has already given a breakout, right? If you wish to buy, you can add this stock, right? Ideally the stop loss would be 8%, right? For example, this is the pivot is 1433.9, right? So what is your stop loss? 1433.9 into 8. So once the stock closes below 1320, you can exit. You can apply the stop loss of 1420. Asian Paint is a live example, right? Stop loss is 1319. Here I have mentioned. If you wish to add this stock, you can buy this stock. Your stop loss is 1319. Your cup and handle breakout high. This is cup and handle breakout in Asian Paint, right? Clear? डिविज लैब आप देखोगे तो सेम चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगी। देन कोल्टे पाटिल, अगेन दिस इज अ मिड कैप स्टॉक, और ये जो चार्ट पैटर्न है दैट वाज फॉर्म ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन, and actually we had added this stock around 205 levels. You can see the stock was almost double within a few weeks. तो जैसे मैंने बताया ना कि हम कौन सा हमारा ये जो सेटअप है दैट विल प्रूव अ होम रन और दैट विल बी अ बिग विनर, राइट। कहाँ पे आप होम रन हिट कर सकते हो दैट वी विल डिस्कस इन अ सेकंड पार्ट, ठीक है। वहां पे हम एग्जिट भी मतलब डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जिट दो टाइप की है, जैसे मैंने बताया कि सेलिंग इनटू द स्ट्रेंथ मतलब प्रॉफिट बुकिंग, एंड सेलिंग इनटू वीकनेस मतलब जब हम गलत साबित हुए तब हमें कब निकलना है और जब हम सही है तब कब निकलना है, ठीक है। तो ये जो डिमोनेटाइजेशन टाइप का टाइम था उस टाइम का सेटअप है ये अराउंड, ठीक है। Stock had corrected sharply and then there was a sudden blast in real estate. This is IOLCP. Again, this is a very powerful chart, setup. Here you can see the prior uptrend, right? And there was a long consolidation. Again, we had added this stock around 160 level because this breakout was, I mean, too fast, right? ब्रेकआउट वाज फास्ट एंड परसेंटेज गेन मतलब बहुत बढ़ गया था, बट देन अगेन वी एंटर्ड एट 160 एंड स्टॉक हैज ऑलरेडी टच 225 लेवल, बट वी हैड बुक्ड अराउंड 185 और 190 एरिया, ओके। नाउ टाइटन में अभी डबल बॉटम फॉर्मेशन है, यू कैन सी ऑन अ वीकली चार्ट। डबल बॉटम हम एग्जांपल देखे, हमने फ्लैट बेस का एग्जांपल्स देखे, हमने कप विद हैंडल, कप विदाउट हैंडल के एग्जांपल्स देखे। नाउ वी आर लुकिंग एट, सी आपको चार्ट पैटर्न अगर समझ में नहीं आ रहा है जल्दी, ठीक है, व्हाट यू कैन डू टू मेक दिस प्रोसेस इजी, आप इसको लाइन चार्ट कर दीजिए पहले, ठीक है। जैसे आपको कप विद हैंडल देखना है, यू कैन इजीली रिलेट, राइट, उसको लाइन चार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने बताया इन्फी, तो आप इन्फी को जैसे लाइन चार्ट में देखोगे देन यू विल able to easily identify cup with handle। ये जो करेक्शन है आपको वो सी हियर, राइट। आप लाइन चार्ट करके थोड़ा देखने का ट्राई करो, देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द सेटअप क्विकली, ओके।
अगर आपको कैंडल में नहीं समझ आ रहा है। अभी हम देख रहे थे टाइटन, ओके। तो टाइटन में डबल बॉटम है यहाँ पे, सी दिस इज द प्रायर अप ट्रेंड, यहाँ से स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हुआ, राइट। देन वी हैव अ करेक्शन हियर, राइट। The stock again moves up. This is a 50% retracement. Upper half of the base में है, that is retracement जो है up to upper half of the base, right? So again the stock corrects and undercuts this low. This you can see, right? Now this is our pivot point. Titan I had mentioned in my Telegram channel also. मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, कई लोग हो तो उनको पता होगा कि 945 उसका पिवोट है, 945 के ऊपर बंद आया, देन दिस स्टॉक कैन ब्लास्ट, ठीक है। सो दिस इज योर पिवोट लेवल 945। ये जो हाई है पिक का, दैट इज योर पिवोट। आप देख सकते हो यहाँ पे 945, एक्सक्यूज मी, this is the high. You can see open, high, low, close, right? That is high 945. So 945 is your pivot area, or you can say in double bottom neckline area, right? Once the stock crosses this level, right? Now this is again stock starts rising. So W, this shape is like W, right? Can you see the clearly? Okay. कहाँ तक जाके आया अभी टाइटन? Then 1080 ऑलमोस्ट। सो 1080 कहाँ से 945, कितना परसेंटेज गेन हुआ? ऑलमोस्ट 14%। मतलब स्टॉक हैज ऑलरेडी मूव्ड अप 14%। अभी ये स्टॉक अगेन इट इज टाइम करेक्शन, मतलब कॉन्सोलिडेटिंग। अब वहां से कहाँ जाएगा दैट इज हमें पता नहीं है, बट 14% का मूव था आफ्टर गिविंग दिस डबल बॉटम ब्रेकआउट, राइट। ओके, नाउ अगेन let me show you another chart of AstraZeneca Pharma. ओके, कौन सी चार्ट पैटर्न आपको दिख रही है? कैन यू ऑब्जर्व एनी चार्ट पैटर्न? Yes. Most of the people are saying double bottom, and they are right. This is a double bottom formation. See, यहां से यहां तक का बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव था, राइट। देन स्टॉक करेक्ट्स फ्रॉम हियर, राइट। अगेन इट मूव्स अप, right? So this is your pivot, this high. After reaching this point, the stock again corrects and breaks this previous low, right? It undercuts this low, right? So this high in the middle peak is your pivot. The high in the middle peak is your pivot or neckline area. So it is 178.550 point, 1785.50, right? सो अगर 1785 के ऊपर स्टॉक बंद आता है, देन आई विल एंटर माय पोजीशन। देख सकते हो, एक्चुअली आई हैड रेकमेंडेड दिस स्टॉक, बट व्हेन द ओवरऑल मार्केट स्टार्टेड करेक्टिंग, द स्टॉक हैड ऑलरेडी मूव अप 5% आफ्टर अवर एंट्री। हमने एंटर करने के बाद वो स्टॉक ने 4-5% का मूव दिया, बट देन वी आर
करेक्शन इन ओवरऑल मार्केट, और सिंस ये स्टॉक जो है वो थिनली ट्रेडेड है, मतलब इसमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, सो वी डिसाइडेड टू एग्जिट। बिकॉज जब मार्केट करेक्ट होते हैं तो आपको इलिक्विड स्टॉक जनरली अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आपकी एग्जिट बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ये डबल बॉटम फॉर्मेशन है, दैट इज मेकिंग, और स्टॉक है अभी 1785 जैसे ब्रेक किया, उसके बाद अब उसने अच्छा मूव दिया, देन अगेन करेक्टेड, बट वापस उसने अपनी अप ट्रेंड जर्नी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब चांसेस आर हायर कि 2100-2200 तक जा सकता है, बट सिंस इट इज थिनली ट्रेडेड आई एम नॉट रिकमेंडेड। 1897 आया, मतलब 100 रुपीज तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। ठीक है, दिस इज अ वेरी क्लियर एग्जांपल। ओके, हियर आई हैव कवर्ड दिस एस्ट्राजेन फार्मा। Estrogen Pharma here. So before we conclude this session, कुछ important points है, वो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।